हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में वी विल डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर प्ले फ्रॉम पेज नंबर 132 टू 134। सारे क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। येस, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 31Z5 इज़ मल्टीपल ऑफ 9 और हमें पता है कि z इसमें एक डिजिट है तो कितना वैल्यू होगा। अब पहले मल्टीपल ऑफ 9 का रूल क्या था? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है आप लिखोगे हेयर इट इज़ एक सेकेंड, यस, हेयर 31Z5। ठीक है, sum of digits is equal to 3 plus 1 plus z plus 5 which is equal to 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, so z plus 9। अब ये जो हमें मिला ना 9 plus z, इसको हमें या 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 9 बनाना है। फर्स्ट इसमें क्या केस हो सकता है, आपको पता 9 तो ऑलरेडी है तो z को 0 पुट कर देते हैं। तो आप लिखोगे फॉर z इज इक्वल टू 0, 9 प्लस z इज इक्वल टू 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय 9, 3105। आप यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट करोगे क्योंकि इस केस ने वेरीफाई कर दिया कि ये मल्टीपल ऑफ 9 है। दिस इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे फिर लिखोगे 4 z इज इक्वल टू, अब 9 में कितना ऐड करें कि वो 9 का ही मल्टीपल आए, ऑब्वियसली 9। तो नेक्स्ट आप 9 पुट करोगे, सो आप लिखोगे 9, देयरफॉर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, एंड 18 इज मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर 3195 इज डिविजिबल बाय 9। सो आंसर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 एंड 9। ऐसे second question is saying I take a number that leaves a remainder 8 when divided by 12. I take another number which is 4 short of multiple of 12. 4 short of multiple 12 मतलब 12 का multiple है, उससे 4 less है, and their sum will always be multiple of 8, claims Snehal. अब आपको एग्जामिन करना है कि whether she is correct or not। तो हम assume कर लेते हैं, let द नंबर बी 20, क्योंकि उसने फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी कि नंबर जो है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए और 8 रिमाइंडर। तो जब मैं 20 को चेक करूँ, ये देखो 12 1 ज़ा 12 और 8 रिमाइंडर। ठीक है, सो 12 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे रहा है। ये फर्स्ट नंबर हमने एज्यूम कर लिया। आप लिख दोगे लेट द नंबर बी 20 विच लीव्स remainder 8 when divided by 12। ठीक है, अब सेकंड उसने कहा है कि 12 का मल्टीपल और शॉर्ट ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल ले लेते हैं कोई भी जो 4 कम हो, लाइक 32 ले लो। लेट द नंबर बी 32 which is multiple of 12 and less short of 4 ही लिख देती हूँ मैं, and short and 4 short। ठीक है, अब ये 12 3 की बात हो रही है ना। देखो 12 3 36, उससे 4 लेस 32। ये मैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए लिख दिया आपको। सो मैं 2 नंबर एज्यूम कर ली। अब स्नेहल ने क्या कहा था, स्नेहल ने कहा था कि दोनों का जो सम है वो 8 का मल्टीपल होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, सो नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड 20 एंड 32, इट गिव्स अस 52 विच इज़ नॉट multiple of 8, hence Snehal claims is incorrect. Third question is saying it says that when is the sum of two multiples of 3?
मल्टीपल ऑफ 6, व्हेन इट इज़ नॉट। ठीक है, व्हेन इज़ द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इट इज़ नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेज एंड जनरलाइज द पैटर्न। पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है एग्जैक्टली। ये सिर्फ ये आपको पूछ रहा है कि अगर मैं कोई भी 3 के 2 मल्टीपल लूँ, ये वाला पार्ट देखो, इफ़ इट इज़ टेकिंग सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 के को 2 मल्टीपल का सम करना है, फिर देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 6 है कि नहीं है। आपको सारे केसेस डिस्कस करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18 दिस। अब मल्टीपल स्टार्ट कर दो, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं 3 एंड 6 को, तो आपके पास क्या आएगा, 3 एंड 6 इज इक्वल टू 9, नॉट मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ऐसे चेक करना है। फिर हम 6 और 9 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 9, 2 करते जाना है, 9 एंड 6 आर 15, नॉट मल्टीपल ऑफ 6। देन फिर आप ऐड करोगे, 3 एंड 9 का केस नहीं हुआ तो मैं 3 एंड 9 को भी ऐड करूँगी, इट इज़ 12। सो येस, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6। एंड देन 6 एंड 12 देख लो, इट इज़ 18, इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। 6 3 18 होता है ना। सो देर आर 2 पॉसिबल केसेस जिसमें है वो पॉसिबल, और 2 है जिसमें नहीं है। तो इन दोनों में नॉट पॉसिबल था, इन दोनों में पॉसिबल था। तो क्या हुआ कि व्हेन इफ़ बोथ नंबर्स आर ऑड, हम ये इसको रिजल्ट कर सकते हैं। देखो, जब दोनों नंबर्स ऑड थे देन सम इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इफ़ बोथ नंबर्स आर इवन देन सम इज़ मल्टीपल ऑफ 6। अगर दोनों इवन थे तब भी वो मल्टीपल है, दोनों ऑड हैं तब भी वो मल्टीपल है, एक इवन एक ऑड तो नॉट मल्टीपल, एक इवन एक ऑड तो नॉट मल्टीपल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, शीला सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इफ आई रिवर्स द डिजिट्स it will still divisible by 9. Examine if her conjecture is true for any multiple of 9 and r। चलो पहले फर्स्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, सो येस, वैसे तो ये ऑब्वियसली ट्रू ही होगा क्योंकि 9 के सारे हमने पता है मल्टीपल्स के जितने भी होते हैं उनकी डिजिट्स का सम 9 ही आता है। तो ऑब्वियसली रिवर्स करो तो भी 9 ही आएगा, पर हम उसको किसी एक से प्रूव कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। आप लिख लोगे कि कंसीडर द नंबर, कंसीडर the number that is divisible by 9 is equal to 72। ठीक है, फिर आप लिखोगे sum of digits is equal to 7 plus 2 is equal to 9। ठीक है, if digits reversed और नंबर क्या बन जाएगा 27, sum of digits is equal to 2 plus 7 is equal to 9। ठीक है, इसमें भी वो डिविजिबल बाय 9 था, यहाँ पे भी वो डिविजिबल बाय 9 है। सो ट्रू, यस इट इज ट्रू। Second part is saying, are any other digit shuffle possible such that the number formed is still multiple of 9? तो आप लिख दोगे yes, any other digit shuffle is possible that the number is still multiple of 9। तो आप it is not to be like 72, कोई भी नंबर शफल कर लो वो हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा। अगर हम नंबर्स को कैसे मर्जी शफल कर ले। शफलिंग मीन्स नीड नोट टू बी जस्ट रिवर्सिंग। 2 डिजिट में तो रिवर्स हो गया। नॉर्मली अगर 3 डिजिट है, 4 डिजिट है आप, और अगर वो डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है, जैसे मैं नंबर ले लूँ फॉर एग्जांपल, सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ। अगर मैं नंबर कंसीडर करूँ 9017, ठीक है, तो 9 + 0 + 1 + 7 इज इक्वल टू, ये सम 8 चाहिए ना, 1 8 ले लेते हैं, ठीक है। सो 9 + 1 10, 10 + 8 18, तो ये 18 हो गया, तो डिविजिबल बाय 9 हो गया। अब शफलिंग मीन्स
मैं इसको चाहे 1098 लिख दूँ, चाहे मैं 8019 लिखूँ, चाहे मैं 8109 कुछ भी लिख दूँ। शफलिंग मीन्स नीड नोट टू बी जस्ट रिवर्स, कोई भी ऑर्डर। सभी के केस में सम कितना आएगा? 18। सो येस इट इज़ ट्रू फॉर शफलिंग ऑल्सो। फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक नंबर गिवन है, ठीक है। द नंबर इज़ दिस 48A 23B, जो कि मल्टीपल ऑफ 18 हमें पता है, हमें A और B बताने हैं। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि नॉर्मली तो आपको 2 से 9 11 तक इवन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पता हैं। तो जो भी नंबर गिवन होता है ना, जैसे 18 पूछ लिया उसने कि 18 का मल्टीपल है, कौन कौन से पेयर हो सकते, तो 18 का रूल थोड़ी ना होगा। तो आपको पता है, आपको 2 से 11 तक रूल्स आते हैं। इसको टेबल में स्प्लिट कर लो, 2 और 9 18 हो गया। ये रूल्स तुम्हें पता है, इसी की वेरिफिकेशन कर देंगे। तो अगर कोई नंबर 2 एंड 9 दोनों से हो जाएगा तो वो 18 से डिविजिबल होगा। ये इसका रूल बन गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो आप लिखोगे कि सिंस it is given that 48A 23B is a multiple of 18, therefore so लिख देते हैं यहाँ पे हम that if it is if the given number is divisible by 18, it must be डिविजिबल बाय, आप पूरा डिविजिबल लिखोगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरे लिए वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इस करके मैं डी लिख देती हूँ। आप पूरा फुल डिविजिबिलिटी लिखोगे जब नोटबुक पे या एग्जाम में लिखोगे। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 9, नॉट ऑप्शनल, बोथ होने चाहिए, ठीक है। सो अब हम इस गिवन नंबर को जो 48A 23B दिया हुआ है, इसको पहले तो सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि 2 और 9 से हो रहा है। सो आप सम ऑफ डिजिट्स करो, 4 + 8 + A + 2 + 3 + B गिव्स यू 17 + A + B, ठीक है। अब 17 + A + B यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करोगे कि इसको हमें वेरीफाई करना है बोथ 2 एंड 9 के लिए। देखो B जो है वो आपके पास गिवन नंबर में कहाँ पे है? यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? वंस प्लेस पे टू मेक इट डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली इवन नंबर्स। सो B की वैल्यूज़ क्या ले लेंगे हम B के लिए एक टेबल बनाएंगे दैट B मस्ट बी या 2 0 2 4 6 8, ये B के ऑप्शंस हो गए हमारे पास। अब 17A + B, इसमें B की ये वैल्यूज़ डाल के क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? तो जब हम 0 पुट करेंगे, 17 + A + 0 गिव्स अस 17 + A, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में बना देती हूँ कि अब हम यहाँ A की कितनी वैल्यू पुट करें कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A मस्ट बी 1, therefore 17 + 1 is 18 and it is multiple of 9। हो गया ना दोनों वेरीफाई। अब ध्यान से देखो, B और A इसके वैल्यूज़ पुट करने हैं इस गिवन इक्वेशन में टू मेक इट डिविजिबल बाय बोथ B 2 एंड 9। तो 2 के लिए हो गया जब सारे इवन्स होएंगे एट प्लेस ऑफ वंस, ठीक है। तो मैंने चूज़ कर लिए 0 2 4 6 8 सारे केसेस, उसके अकॉर्डिंगली अब हम A की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 2 के लिए क्या हो जाएगा? 17 + A + 2, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 19 + A, एंड यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, क्योंकि 8 19 एंड 8 27, ठीक है। सो 19 + 8 is 27, यस 9 से डिविजिबल है। सिमिलरली 4 के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा? 21 + A। 6 के लिए 6 पुट करो यहाँ B की जगह पे, तो 17 6 23 + A एंड दिस इज़ 25 + A। और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी वेरीफाई करना है हमने, 21 के बाद कितना चाहिए? 6 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, ये हो गया 27, ठीक है। ऐसे 23 को भी 27 ही बनाना है, तो कितना चाहिए? 4, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली A कितना चाहिए? 2। सो ये हमारे आंसर्स आ गए। अब आप लिख दोगे देयरफॉर सारे पॉसिबल पेयर्स,
मैं यहाँ बबल में लिख रही हूँ इसी पेज पे। सारे पॉसिबल पेयर्स क्या हैं, 0 है, ये ऐसे लिख रही हूँ मैं, B0 तो A1, फिर B2 तो A8, ऐसे। तो मैं उसको पेयरिंग करके लिख दूँगी कि A एंड B इस फॉर्मेट में, पहले A की वैल्यू फिर B की वैल्यू। सो 1 0 8 2 6 4 4 6 2 8। अब ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से कि 3P7Q8, इसमें हमें P एंड Q फिल करने हैं। डिविजिबिलिटी है 44 से। अब 44 का वैसे तो रूल पता नहीं होता हमें, तो 44 को पहले की तरह बना लो, किसका मल्टीपल, 4 एंड 11, क्योंकि हमें 4 का रूल भी पता है, 11 का रूल भी पता है। तो हम क्या करेंगे अब, 4 के रूल के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आप इसमें लिख दोगे कि 11 के लिए तो हमें पता ही है कि सारे इवन ऑड्स का पोजीशंस पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11। सो पहला केस ले रही हूँ मैं कि आप इसमें पुट कर दोगे Q तो 0 ही पुट कर दो। यहाँ पे 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, लास्ट में 08 बचा जो कि 4 से डिविजिबल है, तो 4 के लिए तो ये वैल्यू हेल्पफुल हो गई। अब P का वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि हमें बन रहा है 3 देन प्लस P, पर इसमें तो इवन ऑड आएगा, इसमें सम लिखने का लॉजिक ही नहीं है। और P की वैल्यू को मैं जनरली ऐसे लिख लेती हूँ, 4 Q इज इक्वल टू 0, इट विल बी 3P708। अब और पोजीशंस के डिजिट्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, 3 + 7 + 8 कितना हो गया, 7 8 15 एंड 3 18, ठीक है। और पोजीशन इवन पोजीशंस का सम P + 0। अब ये सम मैं इस हिसाब से लूँगी कि ये नंबर जो है, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाए 11 से, ताकि इनका डिफरेंस, मतलब ये नंबर और ये नंबर का जो डिफरेंस है, इवन पोजीशंस ये सारे ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे पोजीशंस होते हैं, ठीक है। तो सारे ऑड पोजीशंस का सम करा मैंने, अब मैं इवन का सम कर रही हूँ। P + 0 मीन्स P। 18 और P इसका जो डिफरेंस है वो या 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। सो इसमें मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे P की जगह पे मैं 7 पुट करूँगी, क्योंकि 18 - 7 गिव्स मी 11, ठीक है। सो आप लिख दोगे फॉर Q इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू 7, नंबर इज 37708। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। ऐसे ही फिर जब सेकंड केस करेंगे, मैं सारे कर देती हूँ यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व। अब ये तो बेसिकली था समझाने के लिए, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो 4 × 11, यस। अब सेकंड केस क्या है, Q की वैल्यू देखो 3P7Q8, मुझे ये दोनों बनाने होते हैं ना 4 से डिविजिबल। मैंने 0 पुट करा था तो 8 बना, 1 पुट करूँगी तो 18 तो नहीं आता 4 के टेबल में। यहाँ 2 पुट कर दूँ तो 2 8 18, ये हो गया डिविजिबल, 4 7 सा 18। सो मैं लिखूँगी 4 Q इज इक्वल टू 2 एंड P कितना लेना है मेरे को, फिर अगेन वही इवन ऑड का सम जो पिछले वाले पार्ट में करा, मैं दोबारा उसको ऐड नहीं करूँगी। कितना सम आया था वो 18 आया था ना, इवन प्लेसेस का 18 और माइनस P, ऐसी कंडीशन बनेगी हर बार, यही बनेगी। तो अब हमारे पास जो नहीं हमने वैल्यू Q की भी तो चेंज करी है, डिफरेंट ही बनेगी। मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन करो। 3P7Q8 ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। ऑड्स का सम करना ज़रा, इट इज़ 8 + 7 + 3 8 7 15 18, ये तो वही आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना, P + Q वाला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में P + Q करो तो P + 2, क्योंकि इस बारी हमारे पास 2 है वैल्यू, तो 18 में से माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू, 18 - P - 2, 18 - 2 16 - P, 16 में से कितना P माइनस करें कि वो मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। ऑब्वियसली इट इज़ नीड टू बी 5, क्योंकि जैसे हम 16 - 5 करेंगे इट वुड बी 11। सो आप लिख दोगे P इज इक्वल टू 5, नंबर क्या हो गया 3, फिर 5 7
2 8। फाइन। थर्ड नंबर, आप थर्ड केस, अब आप क्या लोगे, Q को सिमिलरली 4 ले लेना, एंड में हो गया 48 डिविजिबल बाय 4, एंड सेम ये इवन ऑड का रूल लगा देना। तो हमारे पास ऑड वाली पोजीशन का सम तो अगेन 18 आएगा, जो इवन वाले हैं उनका सम आ जाएगा P + 4, और जब हम 18 - P - 4 करेंगे तो 18 - 4 कितना होता है, 14 - P। 14 में से कितना P माइनस करो 11 बनाने के लिए, ऑब्वियसली 3, मेक इट 11, सो P वुड बी 3। अब नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 3 3 7 4 8। ठीक है, 3 3 7 4 8, ये 3 नंबर्स ऊपर नोट कर लो, एक ये और एक ये। और फोर्थ केस जो है मैं इसी जगह पे लिख देती हूँ आपको, इट इज़, आप पुट कर दो अब Q को 6, एंड में हो गया 68, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, एंड P के वैल्यू के लिए अगेन 18 - P प्लस कितना वैल्यू हो जाएगा 6। अब 18 - P - 6, 18 - 6 इज़ 12 - P, सो P 1 लेंगे तो 12 - 1 11 हो गया, सो P 1। अब आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 3 1 7 6 8। दिस इज़ द फोर्थ नंबर। सो दीज आर द 4 नंबर्स जिनकी आप जो कि डिविजिबल बाय 44 हैं, और एंड में आपने अपने आंसर को जब समराइज़ करना है तो आप उसको अगेन पेयर्स में ही लिखोगे कि वैल्यू ऑफ P एंड Q, ऐसे लिख के कितना कितना वैल्यू है। P हमने फर्स्ट केस में 7 और 0 लिया, फिर हमने 5 एंड 2, ठीक है, और थर्ड केस में इट इज़ 3 एंड 4, एंड फोर्थ केस में इट इज़ 1 एंड 6। दिस इज़ द आंसर। अब ये क्वेश्चन है दैट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4। आर देयर मोर सच नंबर्स, इफ़ येस देन हाउ ऑफन डू दे अकर। तो जब भी कभी, मैंने पहले भी बताया था, 3 डिफरेंट नंबर, 2 डिफरेंट नंबर्स या 4 डिफरेंट नंबर्स की बात हो जो कि सेम रिजल्ट कुछ पूछ रहा हो, तो आप एलसीएम करा करो। सो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इट इज़ 12। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। न्यू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल अपीयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन विल अपीयर आफ्टर एवरी 12। अब 12 का ही डिफरेंस आते जाना है। ठीक है, जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड फोर्थ वन इज़ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सो आप क्या करोगे, ये वाला 12, क्योंकि हमें 2 3 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 + 12, 3 + 12, 4 + 12, इट इज़ 14 15 एंड 16, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इन जनरल फर्स्ट नंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो हमेशा 2n + 2 हो जाएगा, ऐसे नंबर्स आते जाएंगे आपके पास। तो ये तीनों का तो हो गया, पर उसने हमें आगे पूछा हुआ है दैट आर देयर मोर सच नंबर्स, हाउ ऑफन डू दे अकर। सो इसके लिए आप इन जनरल लिख दोगे दैट इन जनरल फर्स्ट नंबर ऑफ द ग्रुप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 12 × n + 2। ठीक है, ताकि जब n हम 0 पुट करें तो 12 × 0 + 2 इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 1, तो 12 into 1 + 2 is 14, 12 1s are 12 + 2, and then n is equal to 2 के लिए 12 multiplied by 2 + 2, 12 2s are 24 + 2 26, ऐसे। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया जनरल फार्मूला कैसे। 14 उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो 14 12 1s are 12 + 2, ऐसे जब हमने 1 की वैल्यू पुट करी थी, तो हमने इसी से वो पैटर्न ले लिया कि कैसे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जब बाकी नंबर्स हैं वो कितने कितने गैप पे आएंगे, तो वो हम इस जनरल फार्मूला से बता सकते हैं। इसको मैं अगर नॉर्मल सिंपल टर्म में आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो हमने तो एलसीएम 2 3 4 का लिया और उससे हमने ये 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड कर लिए। फाइन,
वो कह रहा है ऐसा वाला पैटर्न 14, 15, 16 ऐसे कितने पैटर्न्स और हैं और कैसे फाइंड आउट होंगे। तो अगर मैंने जनरल फार्मूला इसको देख के ये बना लिया, अब मैं 0 से वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो मैं अगर 2 से स्टार्ट करूँ तो वो ये कह रहा है कि जैसे हमने 2 से स्टार्ट करा तो 3 and 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ये देखो, ये मल्टीपल ऑफ 2, ये मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही ये 26 आया। अब 26, 27, 28 मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4। 8th question is saying write 5 multiples of 36 between 45,000 and 47,000. Share your approach with the class. अब फिर से वही रूल लगा दो। एक तो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 36 का। 36 को क्या लिख सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में, 4 into 9। दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, एंड 9 के लिए सारे डिजिट्स का सम मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो हम सीक्वेंस को ले लेते हैं। जो सीक्वेंस है दैट इज़ 45,000 से लेकर 47,000 के बीच बीच में। तो पहले तो 45,000 के डिजिट्स का सम कर लो। इट इज़ 4 + 5 + 0 + 0 + 0 इट इज़ इक्वल टू कितना, 9। दिस इज़ डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही 47 को करो, इट विल बी 4। वैसे इसी से लिखने हैं तो इसका सम लिखने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये तो 9 का मल्टीपल आ ही गया है। अब इसी में ही हम आगे चलते हैं। देखो ये 45 एंड विथ 000 हमें पता है लास्ट में अगर 2 zeros भी होती है तो वो 4 से डिविजिबल होता है। तो बेसिकली एक चीज़ तो वेरीफाई होगी दैट 45,000 इज़ डिविजिबल बाय 36 एज इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 9 बोथ। ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। लास्ट 2 डिजिट्स हैं तो आप लिख दोगे इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9, तो 9 से डिविजिबल होगा ही। अब नेक्स्ट इसके बाद कोई भी चीज़ 36 का मल्टीपल है, फर्स्ट सीक्वेंस का नंबर ये है, इसमें 36 ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर। इसमें 36 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका आगे का नंबर। ऐसे ठीक है, तो 36 ऐड करते जाना, नंबर्स मिलते जाएंगे। सो सीक्वेंस हो जाएगा 45036। पहला नंबर ये नहीं लिखना है क्योंकि बिटवीन कहा है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड। 45072, 45108, 45144, 45180। And next question number 9. In this question, it is the middle number of a sequence is 5 consecutive even numbers is 5p. आपको एक सीक्वेंस का बीच का नंबर बताया, इट इज़ 5p, ठीक है। और ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, इट इज़ 2, 4, 8 6, 8 एक सेकेंड 6, 8 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 2 डिफरेंस कैसे चलेगा, अगर ये बीच का नंबर है और सीक्वेंस में 5 नंबर हैं आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली 5p हो गया, कॉमा लगाओ, 2 नंबर इस तरफ को आएंगे, 2 ही नंबर इस तरफ, 5 का सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ से पहले -2 कर दो ऐसे, और यहाँ पे -2 और कर दो तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप फॉरवर्ड नंबर्स लिखोगे तो +2 करोगे, 5p + 2, 5p + 4, ये सीक्वेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ 6 digit number that is divisible by 15 such that when the digits are reversed it is divisible by 6 only. So 10th question, in this question first of all if हमें 15 का divisibility बताना है तो 15 को आप फिर से कैसे लिखोगे, मल्टीपल ऑफ किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। तो 15 को लिखेंगे हम 3 × 5, so it means that number must be divisible by 3 and 5 both, ठीक है। सो 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, और 6 डिजिट नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि दोनों से डिविजिबल हो। और फिर जब हम क्या लिखा है इसने, सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब हम उन डिजिट्स को रिवर्स करें तो वो 6 से डिविजिबल हो जाए,
ठीक है। सो नंबर क्या लिख सकते हैं हम इसमें, लेट द नंबर बी, 6 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 5 का मल्टीपल होना चाहिए तो लास्ट में 5 लिख देती हूँ, ठीक है। 3 का मल्टीपल होगा जब सम ऑफ द डिजिट वुड बी मल्टीपल ऑफ 3। लेट इट बी 6 and 5 11, 3 एक 0 2 5। मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। इसमें सम कर लो, 6 + 3 + 0 + 2 + 5 + 5। अब मैं इसमें सम ऑफ डिजिट्स करूँगी, ठीक है। 6 + 3 9, 5 5 10, 10 9 18, 20 21। सो सम आ गया 21। सम ऑब्वियसली 7 के 3 के टेबल में आ ही रहा है, 3 7 सा 21। सो 3 से डिविजिबल हो गया, एंड में 5 है, 5 से भी हो गया। सो दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, दिस वन। और रिवर्स कर दो डिजिट्स अब, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, on reversing the digits नंबर क्या हो जाएगा। अब आप उसको बैकवर्ड लिखते आ जाओ इधर से, 5 5 2 0 3 6, ठीक है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, रूल 4 6, कि वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप लिख दोगे कि सिंस 6 at ones place, even है ना 6, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। हो गया वेरीफाई। 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, वो तो आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, आपके पास फिर से 21 ही आएगा। एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 21, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, सो देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हो गया प्रूफ। मेन नंबर जो 3 5 से हो लिख दिया, और फिर इसी नंबर को रिवर्स करा। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है, देखो 3 5 था, 3 2 था, आपको पता है 3 से तो वो हो ही रहा था, तो आप नंबर ऐसे स्मार्टली चूज़ करोगे जो आपको बेसिकली उसमें कोई एक डिजिट इवन रख लेना, वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट वाला। जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर इसीलिए 6 रखा था, मुझे पता था जब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो ये इधर चले जाएगा, और वो इवन होना चाहिए तभी वो 2 से डिविजिबल होगा ना। बाकी आप नंबर अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। 5 and 6 का ध्यान रखना, ये 2 प्लेसेस जो थे, फर्स्ट और लास्ट प्लेस। जब आप नॉर्मल नंबर लिखोगे तो आप वंस प्लेस पे 5 मल्टीपल लिखोगे, जब आप रिवर्स करने के लिए ऑब्वियसली आपको वापस आना पड़ेगा, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पोजीशन है वहाँ पे डिजिट मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन लिखोगे, सो दैट वो 2 से डिविजिबल हो जाए। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 which when doubled still multiple of 11, but other multiples of 11 do not remain multiple of 11 when doubled. Examine if his conjecture is true or not. So कुछ नंबर्स को डबल करने पे वो मल्टीपल रह रहा है, कुछ में वो नहीं रह रहा, तो आपको चेक करना है किस केस में है किस केस में नहीं है। सो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, हम लिख लेते हैं पहले 11 के मल्टीपल्स ही लिख लेते हैं। लेट द मल्टीपल्स of 11 are 11 22 33 44 55 dot this when doubled अब इनके सब के डबल कर दो। 11 2 था 22, इसी के डबल कर रही हूँ इधर 22, देन 22 का डबल 44, 33 का डबल 66, 88 110 दिस, ठीक है। सारे के सारे 11 के मल्टीपल ही तो हैं ये, ठीक है। सो अगर मैं डबल करूं और वो मल्टीपल ऑफ डबल ना हो, ये वाला केस उसने पूछा हुआ है, सो आप लिख दोगे दैट देयर इज़ नो एनी केस व्हेन इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 11, दे ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 11 व्हेन एवर गेट डबल्ड, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू। फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो आप इसमें रीज़न क्या लिखोगे, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट का लिख रही हूँ मैं, ऑलवेज ट्रू। क्यों? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 6
आपको बताना है मल्टीपल ऑफ 9 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे कि मल्टीपल ऑफ 6 जो है, एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, मल्टीपल ऑफ 6 ये लिखोगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ये हो गया। अच्छा, उनका प्रोडक्ट कहा हुआ ना, एक सेकेंड, इसमें इनटू लिखो, एक सेकेंड, इट हैज़ टू बी, ये हो गया आपके पास मल्टीपल ऑफ 6, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, 6 3 ज़ा 18, ए बी 18 9 का मल्टीपल है, सो हो गया डिविजिबल, ट्रू, एंड इट इज़ ऑलवेज भी ट्रू क्योंकि 9 उसमें बाहर आ ही गया है। अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज सेइंग, इसमें है कि सेकंड में सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, दिस 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, एंड विल बी डिविजिबल बाय 6 आपको बताना है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है, और इवन नंबर्स होने चाहिए। तो लेट द नंबर बी 2a प्लस 2, तभी इवन होगा क्योंकि 2 का डिफरेंस होगा 2a प्लस 4। अब इनका सम, इनको ऐड कर दो, इसको प्लस करो 2a 6a, 4 प्लस 2 6 कॉमन लो, a प्लस 1 6 आ गया कॉमन, तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6, सो इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। थर्ड पार्ट इज सेइंग इफ a b c d e f is multiple of 6 then b a d c e f will also be multiple of 6। ओके, ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट के लिए 6 का मल्टीपल कब होगा, जब 2 और 3 का होगा। ठीक है, 2 के लिए क्या चाहिए कि वो जो वंस प्लेस है वो इवन होना चाहिए, और जब ए बी, पहले वाला पार्ट लिख रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये तो है ही मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब क्या हुआ, ये पक्का से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब कि f जो है वो पक्का से इवन नंबर है। जब उसने चेंज करके लिखा, उसने बाकी तो शफल कर दिए C E F, बट उसने वंस पे फिर से f ही लिखा, मतलब इवन नंबर, तो डेफिनेटली ये 2 से तो डिविजिबल है। और 3 के लिए क्या होता है, सम पूरा मल्टीपल ऑफ 3, तो डिजिट्स तो वही हैं, सम भी मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा, सो इट इज़ ऑलवेज भी ट्रू। थर्ड वाला ऑलवेज ट्रू, बिकॉज दोनों वेरीफाई कर रहे हैं वो रूल 2 और 3 का। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, 8 दिस पूरा इज मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 12 के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली रूल तो वही लगेगा कि 4 और 3, 4 और उसको वेरीफाई करता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं इफ़ दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 12, तो पहले तो इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ। 8 इंटू 7 b माइनस 3 माइनस 4 11 b प्लस 1, 8 7 जा कितना होता है 56 b माइनस 8 3 जा 24, इट इज़ 44 b माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो यहाँ पे ये b वाले टर्म, ये b वाले टर्म ऑपोजिट साइंस गेट सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्शन कर दो, इट विल बी 14b माइनस 28। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो 14 कॉमन ही आ रहा है, b माइनस 2 हो जाएगा। इतना तक आ गया। अब आपको मल्टीपल ऑफ 12 बताना है, जो कि 3 और 4 से मल्टीपल होने के लिए क्या ज़रूरी है, लास्ट के 2 डिजिट्स, जो कि इसमें कोई ऐसा हमें वेरिफिकेशन मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें एक बारी पहले v इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो कितना नंबर आ गया 14 इंटू माइनस 2, इट इज़ माइनस 28। फिर b इज इक्वल टू 1 पुट करो, 14 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 14। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें b इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लो यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। तो हमें बेसिकली क्या वैल्यूज़ मिली हैं, मैं 3 वैल्यू से कंक्लूड कर रही हूँ, 0 दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये इन सारे केसेस में डिविजिबल बाय 12 नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो दैट इट इज़ नीड नॉट टू बी मल्टीपल ऑफ दिस। कुछ केसेस में वो हो जाएगा, जैसे मान लो अगर मैं इसमें वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी डिफरेंट डाल दूँ, फॉर एग्जांपल, हाँ इसमें मैं b अगर 5 रख रही हूँ ना, तो 14 5 नहीं 7, देखो 7 माइनस 2 14 5,
नहीं नहीं, इसमें भी नोट मल्टीपल ही आ रहा है। कोई एक वैल्यू थिंक करो जिसमें हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 12 आ जाए b का वैल्यू पुट करके। यस, आई थिंक ये 8 से जा रहा है। 14 8 माइनस 2, 14 6, इट इज़ 84 एंड 84 इज डिविजिबल बाय 12, 12 7, ठीक है 84। सो इस केस में वो डिविजिबल है, पहले जो करे केस उसमें नहीं था, तो इसको आप समटाइम्स कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट देख के लग ही रहा है ना पता कि ये 2 और 3 से कभी तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चूज एनी 3 नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज्ड फॉर्मूला देना है आपको इसमें। ओके, सो 13th क्वेश्चन में हम ले लेते हैं लेट द नंबर्स बी n1 n2 n3, ठीक है। अब अगर ये सारे नंबर्स जो हैं 3 से डिविजिबल है, चूज एनी 3 नंबर्स व्हेन देयर सम इज डिविजिबल बाय 3, ऑब्वियसली फिर वो 3 से डिविजिबल हो गए। अगर वो 3 से डिविजिबल हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास कोई रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, और अगर रिमाइंडर आता भी है तो फिर वो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को डिविजिबल नहीं शो करेगा। सो आपको वही नंबर कंसीडर करने, तो 3 नंबर्स हमने अज्यूम कर लिए। अब मान लो अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आते हैं, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मुझे आगे वो यूज़ करना है जब मैं नंबर्स के साथ वो जनरलाइज फार्मूला लिखूँगी। सो लेट रिमाइंडर्स बी R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, n1 के केस में R1, n2 के केस में R2, n3 के केस में R3। अब केस 1 कि हमने वो जो 3 नंबर चूज़ करे थे सभी में ही 0 0 0 रिमाइंडर है, और सभी के सभी जो है वो इन नंबर्स को जनरलाइज करना है, इसलिए मुझे वो कंसीडर करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ तो मैं सीधा नंबर ले लेती वो कि वो डिविजिबल है। तो केस 1 R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, तीनों क्या हैं 0, ठीक है। सो अगर तीनों 0 हैं देयरफॉर n1 n2 एंड n3 ऑल आर डिविजिबल बाय 3। ऑब्वियसली अगर हमने 3 नंबर कंसीडर करें रैंडम, उसको मल्टीपल ऑफ 3 मत ही बोलो अभी, क्योंकि हम जनरलाइज केस कर रहे हैं। लेट 3 नंबर्स बी नॉर्मली n1 n2 n3, R1 R2 R3 उनके रिमाइंडर, अगर सारे रिमाइंडर 0 हैं 3 से डिवाइड करने के बाद, तो फिर व्हाट डज इट मीन कि नंबर 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। सेकंड केस आपके पास आ जाएगा ऑल रिमाइंडर्स आर 1 इफ़ R1 R2 R3 सब 1 है, ठीक है। तो फिर अब रिमाइंडर सभी के 1 हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मेरे को, क्योंकि उसने लिखा है चूज एनी 3 नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3। अगर देखो नॉर्मल नंबर होता है जैसे 3 6 और 9, ठीक है, तो ये तो चलो डिविजिबल ले लिया मैंने। अगर रिमाइंडर 1 का केस है तो 4 और 7 एंड 10, इनके केस में 1 1 रिमाइंडर आएगा ना जब 3 से डिवाइड करोगे। अब इनको ऐड करो, 10 7 17, 17 प्लस 3 21, सम तो डिविजिबल बाय 3 है। क्यों? क्योंकि जब रिमाइंडर 1 1 1 है और हम सम कर रहे हैं तो वो 1 1 1 भी तो ऐड हो जाएगा ना, ऐसे होगा n1 प्लस n, ये नंबर्स का सम लाइक n1 n2 n3, इनका सम तो डिविजिबल बाय 3 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों ही 3 से मल्टीपल हैं, और इनके रिमाइंडर्स भी ऐड होएंगे क्योंकि जब नंबर्स ऐड हो रहे हैं। और ये नंबर अगर 1 1 1 है तो तुम्हें 3 देंगे, और इस नंबर में 3 ऐड करने का मतलब क्या, आप मल्टीपल ऑफ 3 ही लिख रहे हो ना, तो इस करके वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो आप ये आपको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन करा, आप सीधा ये लिखोगे दैट R1 R2 R3 अगर 1 1 1 है देयरफॉर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि उसने सम पूछा हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज़ 3। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। फिर आप क्या लिखोगे, सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनमें रिमाइंडर क्या है, R3 इज़ 2, ठीक है। अब अगर 2 है तो ये 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया, वो भी 3 का मल्टीपल है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन वो डिविजिबल बाय नंबर 3 हो जाएगा। फिर अब फोर्थ वाला केस हम एक बारी हम रिमाइंडर्स डिफरेंट भी ले लेते हैं, सो दैट हमें ये भी पता लग जाए कि डिफरेंट के केसेस में वो कैसे एक्ट करेगा। सो जब हम डिफरेंट केस लेंगे फोर्थ केस,
तो आप लिखोगे कि इफ़ R1 हमने 0 ले लिया, R2 हम 1 ले लें, R3 हम 2 ले लें, तो 0 + 1 + 2 कितना हो गया 3, तो डिविजिबल है। और इन केस अगर मैंने इसको कोई अदर नंबर लिया, ठीक है, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सम ऑफ 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ एंड ओनली इफ़ उनके रिमाइंडर्स का सम जो है वो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट। 14th question is the product of two consecutive integers always multiple of 2? Why? What about the product of these consecutive integers? So product of two consecutive integers हमेशा ही 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना। आप लिखोगे येस, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज इवन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एक इवन एक ऑड होगा। जैसे 6 और 7 है तो ये इवन हो गया, और इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास इवन नंबर ही आता है। ये देखो, ठीक है, जैसे 4 और 5, ये देखो इवन एंड ऑड ऑलवेज प्रोडक्ट पे हमें इवन नंबर ही देते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बी ट्रू। आप लिख दोगे सिंस वी नो दैट मल्टीप्लाइंग बाय एनी ऑड नंबर टू द इवन नंबर ऑलवेज गिव्स अस इवन नंबर। एंड नेक्स्ट उसने पूछा है दैट व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो आप यही एक्सप्लेन कर दोगे। इज इट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6? नो, in this it is, yes, in this it is, no। so आप लिख देना no, sometimes it is, sometimes it is not। is it always be multiple of 6, ये पार्ट तो हो गया। why और why not वो आप बता दोगे, क्योंकि कि प्रोडक्ट जो है उसमें फैक्टर्स 2 और 3 से मल्टीपल होने चाहिए, तो कुछ केसेस में होंगे, कुछ में वो नहीं होंगे। एंड देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स? तो इफ नंबर्स आर 2, 3, 4 and 5, it is 4 5s are 20, 23s are 60, 62s are 120, ठीक है। 4 5 6 7 it is 840, ठीक है। सो वी कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं इट इज़ ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 12, ये भी डिविजिबल बाय 12। मैक्सिमम कॉमन नंबर से देख के अगर हम बताएं तो हम ये इसको जनरलाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट उसमें पूछा गया है बट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए अगर मैं 3 × 4 × 5 × 6 × 7 कर दूँ, इट विल बी 2520, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स जो है इसमें 2 का और मल्टीपल ऐड हो जाएगा, मीन टू से इट इज़ डिविजिबल बाय 24। बस आप कॉमन फैक्टर्स देख के भी बता सकते हो, आप जनरलाइज कर सकते हो किसी भी वे से, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, सो कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। 15th क्वेश्चन, सॉल्व EF × E = G and G। EF × E = G and G, मीन टू से जो डिजिट यहाँ है वही यहाँ होगा, तभी वो सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करे गए हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट कि जो भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 3 डिजिट नंबर मिले, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसी में वो कैरी ओवर वाला हो जाएगा। हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, नंबर्स अज्यूम करते हैं कि 2 डिजिट में कौन कौन से नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं नॉर्मली को नंबर पिक करूँ, वैसे तो 5 की भी कंडीशन नहीं है कुछ भी, आप 3 पे भी आ सकता है। अगर मैं 3 और 6 ऐसा कुछ करके मल्टीप्लाई करूँ, सो चलो F को रिजेक्ट नहीं करते हैं अभी, नॉर्मली कोई नंबर कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमें बस 3 डिजिट पे एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे सेम डिजिट रखना है, लेट इट बी 3। यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लो, बिगर लेना, सो दैट कैरी ओवर आए और ये इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 8 लूँ, 3 8s are 24, 4 कैरी ओवर 2, 3 3s are 9, 10 11, बट ये सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे, 3 7s are 21, 1 कैरी ओवर 2, 3 3s are 9 and 2 11। 3 सेम क्यों आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही अल्फ़ाबेट है। सो यू विल राइट 37 इज़ EF, E इज़ 3 एंड G इज़ 111, मीन G जो है उसका वैल्यू इज़ 1। सेकेंड पार्ट, वाओ मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स यू
म्याऊ। ठीक है, अब इसमें आप नंबर्स पिक करो। 3 नंबर पिक करना है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए जिसका फर्स्ट डिजिट इसी के जैसा हो। तो ऑब्वियसली यहाँ 5 रखते हैं क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर सेम होना चाहिए जो ये नंबर है, और ये अगेन ये भी 5 ही है। तो यहाँ पे मैं 2 रख रही हूँ। इट इज़ 2 6 2 5। देखो W और W के डिजिट सेम होने चाहिए, O और O सेम होने चाहिए। अल्फ़ाबेट का वैल्यू चेंज नहीं करना है। सो यू विल राइट दिस इज़ द आंसर। सो 16th क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 4, 8 एंड 32। वेन डायग्राम मैं अभी यहाँ पेस्ट करती हूँ। देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, 8 एंड 32 है ना, आप 4 के मल्टीपल लिख लो पहले। इट इज़ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड डॉट। ऐसे आप 8 के भी लिख लो। 8, 16 टेबल्स। ठीक है, 32, देन 40, देन 48, देन 56, 64। अब आप 32 के मल्टीपल्स लिखो। हमें इन तीनों को चेक करने हैं ना। 32, 64, 96, 128। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स थे उसके बीच में ये 8, 16, 4 के अंदर 8 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं ना। ऐसे ही 32 के मल्टीपल्स मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, पिंक से कर देती हूँ। 32, ये देखो 32, 64, यहाँ 56 के बाद 64 ही आएगा। ठीक है, एक नहीं यहाँ नहीं, सॉरी 4 के मल्टीपल्स है ना ये 60 एंड देन 64, तो ये आ गया 64। ऐसे 96 तो ये आएगा ही 4 के मल्टीपल में। ठीक है, और इसमें भी है, ये देखो। ठीक है, 32 हो गया, 64 हो गया, 96 भी इसमें आएगा और 128 भी आएगा। सो 4 में 8 और 32 के दोनों के, फिर 8 में 32 के भी आ गए सारे, बट 4 के नहीं, और 32 तो इंडिविजुअल है ही। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से ये वाला फिगर समझना। देखो, सो फैक्टर समझने के बाद हमें क्या क्लियर हो रहा है, फैक्टर से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है क्या, कि 4 के अंदर 8 और 32 सबकी वैल्यू आ रही है। 8 के अंदर सिर्फ 32 की आ रही है, 4 की नहीं है। ठीक है, एंड ऑल वैल्यूज़ नहीं है। एंड 32 में तो 32 की अपनी ही वैल्यूज़ हैं, वो किसी को भी ऐसा कैरी नहीं कर रहा, कुछ वैल्यूज़ ऑफ 8 को छोड़ के, है ना। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। कैसे, देखो एक बड़ा रिंग 4 का, उसमें कुछ वैल्यूज़ 8 की, 8 में कुछ वैल्यूज़ 32 की। ठीक है, और 32 की जो वैल्यूज़ हैं जो हम कह रहे हैं उसमें कुछ 8 की हैं, बट उसमें 4 की नहीं है ना, इस करके सारी वैल्यूज़, तो इस करके वो थोड़े पोर्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा जिसमें सबकी इंक्लूड है वो बिगर रिंग बनाएगा, दिस 4। ठीक है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ 8 की और कुछ वैल्यूज़ 32 की। तो ये आउटर वाला, ये देखो 4, उसके इनर 8, उसके इनर रिंग जो है वो 32। सो विद दिस 16th क्वेश्चन आपका ये पूरा एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, थैंक यू।